नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आरजेआरपीएससी में स्वागत है। और दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों के दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपर थे दोस्तों उनका सोल्यूशन दोस्तों हम आप लोगों के सामने लेकर आए थे दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन दोस्तों और दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू कर चुके थे दोस्तों। अगर आपने वो जाकर नहीं देखे तो दोस्तों उनको जाकर जरूर देखे दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं बात चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान जीके के लिए दोस्तों अगर आप आरजीआरपीएससी और आरएमएसएसबी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप आरजीआरपीएससी को दोस्तों ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों लोक प्रशासन का आज का हमारा दोस्तों जो पेपर नंबर दोस्तों 6 रहने वाला है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का दोस्तों ये पेपर रहता दोस्तों। 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों। जो स्पेशल शिक्षा का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों, ये पेपर हुआ था दोस्तों 8 फरवरी वर्ष 2018 को। कब दोस्तों? 8 फरवरी वर्ष 2018 को दोस्तों स्पेशल शिक्षा का पेपर हुआ था। 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों ये दोस्तों 13वां नंबर का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम दोस्तों 12 वीडियो अपलोड कर चुके थे दोस्तों। अगर वो आपने जाकर नहीं देखे हैं दोस्तों तो उनको दोस्तों जाकर जरूर देखें दोस्तों। वहाँ से दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों इन एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। संपूर्ण चर्चाएं हम आप लोगों के सामने कर चुके थे दोस्तों। कुल वीडियो दोस्तों हमारे दोस्तों 11 वीडियो है दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों, जिनका हम दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों हिंदी भाषा संगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत बार आप लोगों के सामने कर चुके थे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब अवधारणा। दोस्तों पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा दोस्तों लूथर गुलिक ने दी थी और हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों ये लोक प्रशासन की किस विषय वस्तु से संबंधित थी दोस्तों। तो दोस्तों यार ना दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों जो पोस्ट कॉर्प दोस्तों ये उदाहरण है दोस्तों, ये किस विषय वस्तु से संबंधित है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्षेत्र से। दोस्तों बहुत बार हमने दोस्तों इससे पहले भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों क्षेत्र से संबंधित दोस्तों अवधारणाएं आती है दोस्तों। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत और पोकोक अवधारणा जो कि दोस्तों हेनरी फेयुएल ने दी थी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? पोकोक अवधारणा हेनरी फेयुएल ने दी थी। वही दोस्तों पोस्ट कॉर्प की अवधारणा दोस्तों लूथर गुलिक ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? लूथर गुलिक ने। पी का मतलब दोस्तों हमने आपको लोगों से दोस्तों प्लानिंग बताया था दोस्तों। ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। एस का मतलब दोस्तों हमने दोस्तों स्टाफिंग बताया था दोस्तों। और दोस्तों डी का मतलब दोस्तों डायरेक्टिंग बताया था दोस्तों, निर्देश देना। सी ओ का मतलब दोस्तों कोऑर्डिनेशन। आर का मतलब दोस्तों रिपोर्टिंग। और दोस्तों बी का मतलब दोस्तों बजटिंग। दोस्तों लूथर गुलिक की चर्चा करें तो दोस्तों लूथर गुलिक दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा के दोस्तों प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। किसके दोस्तों? शास्त्रीय दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों, जो क्लासिकल दोस्तों जो आइडियोलॉजी है दोस्तों, इसके प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं दोस्तों? लूथर गुलिक माने जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता से दोस्तों 2 से 3 बार अभी तक दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों शास्त्रीय विचारधाराओं की, जो हमने दोस्तों कल के पेपर में आप लोगों के सामने दोस्तों सोल्यूशन किए थे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों लूथर गुलिक और दोस्तों जो उर्विक थे दोस्तों, ये दोनों के दोनों दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा के दोस्तों प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। कौन दोस्तों? लूथर गुलिक और दोस्तों उर्विक। तो दोस्तों लूथर गुलिक ने दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा का दोस्तों व्यापक विश्लेषण किया था। किसना? बड़े स्तर पर दोस्तों इन्होंने विश्लेषण किया था दोस्तों। किसने दोस्तों? लूथर गुलिक ने। तो बात करते हैं दोस्तों लूथर गुलिक और दोस्तों जो लिंडल उर्विक थे दोस्तों, इनका पूरा नाम आता है एल उर्विक का दोस्तों पूरा नाम आता है दोस्तों लिंडल उर्विक। दोस्तों लूथर गुलिक और दोस्तों जो लिंडन दोस्तों जो उर्विक थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा का दोस्तों क्या किया दोस्तों व्यापक विश्लेषण किया। और दोस्तों सन 1937 में दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी। दोनों ने मिलकर, किसने दोस्तों? लूथर गुलिक और दोस्तों लिंडल उर्विक ने दोस्तों दोनों ने मिलकर दोस्तों सन 1937 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों? लूथर गुलिक और दोस्तों लिंडल उर्विक द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों सन 1937 में। तो दोस्तों पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों पुस्तक दोनों ने मिलकर लिखी, सन 1937 में लिखी। दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों द्वितीय चरण से संबंधित थी। किससे दोस्तों? जो लोक प्रशासन के विकास का दोस्तों जो द्वितीय चरण आया था दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों कल भी चर्चा की थी दोस्तों एमपी फोलेट की पुस्तक के बारे में दोस्तों, जो क्रिएटिव एक्सपीरियंस थी दोस्तों जो उन्होंने लिखी थी दोस्तों सन 1924 के लगभग दोस्तों। तो दोस्तों उसी दोस्तों सन 1934 के लगभग उसी पुस्तक में दोस्तों द्वितीय चरण से मानी जाती है। तो दोस्तों लूथर गुलिक की दोस्तों कुछ और भी पुस्तकें दोस्तों, जो 3 पुस्तकें और है दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। जहां से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक दोस्तों लूथर गुलिक की नहीं थी दोस्तों, ये से क्वेश्चन दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों पहले हेनरी फेयुएल के बारे में भी बताए थे दोस्तों, FW टेलर की पुस्तकों की चर्चा की थी तब भी बताए थे दोस्तों।
दोस्तों एल्टन मेयो की पुस्तकों की चर्चा की थी, वहां भी दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों यारना। तो दोस्तों लूथर गुल्ली की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 प्रमुख रचनाएं दोस्तों। पहली रचना में आप लोगों दोस्तों अभी हाल ही में बताया दोस्तों, जो सन 1937 में लिखी, उर्विक के साथ मिलकर लिखी गई थी दोस्तों, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, सन 1937 से। इसके अलावा दोस्तों इनकी दोस्तों दूसरी रचना आती है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वार टू। दोस्तों शानदार रचना है दोस्तों यार ना दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वार टू, यानी कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय में दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों प्रशासन पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, इसके ऊपर दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, लूथर गुलिक ने। तो दोस्तों द्वितीय दोस्तों जो विश्व युद्ध था ना दोस्तों, इसका दोस्तों प्रशासन पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा, क्या रिफ्लेक्शन पढ़ा दोस्तों, इसके दोस्तों ऊपर दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक आती है दोस्तों इनकी दोस्तों, बहुत ही शानदार रचना है, वो है दोस्तों मेट्रोपोलियन। क्या नाम है दोस्तों, मेट्रोपोलिटन प्रॉब्लम एंड अमेरिकन आइडियाज। दोस्तों ये पुस्तक आती है दोस्तों, अमेरिकन आइडियाज दोस्तों, किसके दोस्तों, लूथर गुलिक की। तो दोस्तों यार दोस्तों मेट्रोपोलिटन प्रॉब्लम एंड अमेरिकन दोस्तों जो आइडियाज पुस्तक है दोस्तों, किसकी आती है दोस्तों, ये दोस्तों लूथर गुलिक की दोस्तों रचना आती है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों यार ना। इसके अलावा दोस्तों अगली रचना आती है दोस्तों, मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। क्या नाम है दोस्तों, मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यानी दोस्तों न्यूयॉर्क, अमेरिका, वर्ल्ड वार टू। बस आप लोगों को दोस्तों 3 शब्द याद कर लेने हैं दोस्तों, वर्ल्ड वार टू, अमेरिकन आइडियाज और दोस्तों सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। दोस्तों ये 3 नाम याद कर लीजिए दोस्तों, लूथर गुलिक की पुस्तकें आप लोगों को हूबहू दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल जाएगी दोस्तों यार ना। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों लूथर गुलिक ने दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा के दोस्तों प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। व्यापक विश्लेषण किया सन 1937 में दोस्तों, उर्विक के साथ मिलकर दोस्तों पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक संपादित की। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड वार टू पर दोस्तों पुस्तक लिखी, अमेरिकन आइडियाज पुस्तक लिखी और सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, है जो लूथर गुलिक थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों संगठन के दोस्तों 10 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे दोस्तों, संगठन के दोस्तों 10 सिद्धांत दिए थे दोस्तों। जो 10 सिद्धांत है ना दोस्तों, वह हेनरी फेयोल के दोस्तों 14 सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे। किससे दोस्तों, हेनरी फेयोल के दोस्तों 14 सिद्धांतों से दोस्तों काफी प्रभावित थे। तो दोस्तों हेनरी फेयोल ने दोस्तों जो 14 सिद्धांत दिए थे, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा दिया था कौन सा नहीं दिया था, ये भी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों लूथर गुलिक के दोस्तों 10 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों लूथर गुलिक का दोस्तों प्रभाव पड़ा दोस्तों उर्विक पर, और उर्विक ने दोस्तों संगठन के दोस्तों 10 सिद्धांत, उर्विक ने दोस्तों 8 सिद्धांत दिए थे। बाद में उनकी संख्या दोस्तों 29 कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों गुलिक ने दोस्तों 10 सिद्धांत दिए थे ना दोस्तों यार ना दोस्तों। चल रहे दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों कि 10 सिद्धांत कौन से थे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा दोस्तों, सेकंड ग्रेड दोस्तों 2015 का दोस्तों स्पेशल शिक्षा का पेपर है दोस्तों, इसकी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों बता चुके थे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसने दोस्तों लोक प्रशासन दोस्तों शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग किया था। दोस्तों लोक प्रशासन दोस्तों शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, वही व्यक्ति दोस्तों जिसे दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों, उसी व्यक्ति ने दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जन्मदाता माना जाता है, उसी ने दोस्तों लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों वुड्रो विल्सन। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी की दोस्तों आंसर की के अनुसार माना गया है, जबकि दोस्तों कुछ किताबों में दोस्तों लोक प्रशासन शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति दोस्तों अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन को भी माना जाता है। तो दोस्तों कुछ किताबों में दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन का नाम दिया गया है दोस्तों, जो अमेरिका के दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने दोस्तों 1812 में जो पुस्तक लिखी थी, हमने चर्चा की थी दोस्तों आप लोगों से उस पुस्तक के बारे में भी दोस्तों। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों वुड्रो विल्सन माना गया है दोस्तों यारना दोस्तों। वुड्रो विल्सन के दोस्तों जन्मदाता माने जाते हैं दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों। अतः इनके दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों आप लोगों से। दोस्तों इनका जन्म दोस्तों 28 दिसंबर दोस्तों सन 1856 को हुआ था। दोस्तों कब दोस्तों 28 दिसंबर दोस्तों सन 1856 को इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु दोस्तों सन 1924 में होती है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका में। तो दोस्तों ये दोस्तों वर्जीनिया नामक शहर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, वर्जीनिया दोस्तों शहर के रहने वाले थे दोस्तों वुड्रो विल्सन दोस्तों। आपको पता है दोस्तों इनकी दोस्तों सबसे पहली दोस्तों जो पुस्तक आती है दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों सन 1887।
दोस्तों उस पुस्तक की हम आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जो एग्जाम में भी पूछी गई थी। लेकिन इनकी दोस्तों प्रथम पुस्तक कौन सी आती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों कांग्रेसियल गवर्नमेंट। क्या नाम है दोस्तों, कांग्रेसियल। तो दोस्तों कांग्रेसियल गवर्नमेंट दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों सन 1884 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी। कब दोस्तों, 1884 में दोस्तों कांग्रेसियल गवर्नमेंट दोस्तों नामक दोस्तों इन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों यार ना। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हमने पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों ये दोस्तों जो वुडरो विल्सन थे दोस्तों, ये दोस्तों अमेरिका के दोस्तों राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी मत कर देना दोस्तों, फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, सन 1912 में बने थे दोस्तों। ये 2 बार दोस्तों राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। कब दोस्तों, लगातार बने थे, लगातार 2 बार दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और आप जानते हो दोस्तों अमेरिका में दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों 4 वर्ष का होता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों ये सन 1912 से दोस्तों सन 1920 तक दोस्तों लगातार 8 सालों तक दोस्तों अमेरिका के दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। कौन दोस्तों, वुडरो विल्सन। और इन्हीं के दोस्तों एक समर्थक हुआ करते थे दोस्तों F.J. गुडनाव, जिन्हें दोस्तों अमेरिकी लोक प्रशासन का दोस्तों जन्मदाता कहा जाता है। तो F.J. गुडनाव ने दोस्तों इनके विचारों को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों इनकी दोस्तों जो लोक प्रशासन में दोस्तों जो पहली पुस्तक आई थी वो थी दोस्तों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इनका दोस्तों एक लेख था दोस्तों, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इनका एक लेख माना जाता है सन 1887 का। ठीक है दोस्तों यार ना। और इसी समय दोस्तों एक स्वतंत्र विषय के रूप में दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों शुरुआत हुई थी दोस्तों अमेरिका में, इसी लेख के आधार पर दोस्तों। तो शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों, अमेरिका में हुई थी दोस्तों, एक स्वतंत्र विषय के रूप में। ठीक है दोस्तों यार ना। दोस्तों चलते दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन की दोस्तों हम दोस्तों आप लोगों से दोस्तों सर्वप्रथम ही चर्चा कर चुके थे दोस्तों। ये परिभाषा हमने आप लोगों को बता दी थी दोस्तों, लोक प्रशासन की परिभाषा दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों जनसाधारण की दोस्तों भाषा में, किसमें दोस्तों, जनसाधारण की भाषा में दोस्तों लोक प्रशासन से अभिप्राय क्या है। दोस्तों यहाँ सकते दोस्तों एक सिंपल सी परिभाषा है, इसको कुछ याद नहीं करना होता है। लेकिन हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि लोक प्रशासन दोस्तों अभिप्राय दोस्तों उन क्रियाओं से दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर की हो दोस्तों, कैसी हो दोस्तों, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित होती है दोस्तों। किसने बताया था दोस्तों, हर्बर्ट साइमन की दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों, जब दोस्तों एल डिवाइड की चर्चा की थी दोस्तों, उसकी परिभाषा की चर्चा की थी दोस्तों, डिवाइड वाल्डो की पुस्तक की दोस्तों चर्चा की थी। तो दोस्तों लोक प्रशासन से अभिप्राय दोस्तों उन क्रियाओं से दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो तथा स्थानीय सरकार की दोस्तों जो कार्यपालिका दोस्तों जो शाखा है ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की तथा स्थानीय स्तर के दोस्तों जो कार्यपालिका दोस्तों जो शाखा से संबंधित दोस्तों जो क्रियाकलाप होते हैं ना दोस्तों, उसी को दोस्तों लोक प्रशासन कहा जाता है। किसने माना था दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने माना था। तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन दोस्तों आप जानते हो दोस्तों बहुत ही दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों विद्वान हुए थे दोस्तों हर्बर्ट साइमन, जिनको दोस्तों आपको पता है दोस्तों सन 1978 के लगभग था जिनको उनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की दोस्तों जो कार्यपालिका दोस्तों जो शाखा होती है उससे संबंधित दोस्तों जो क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों उसी को दोस्तों लोक प्रशासन कहते हैं। हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों बहुत ही शानदार परिभाषा दी थी। इसे दोस्तों SIMON के नाम से भी जाना जाता है, सीमोन है ना, साइमन दोस्तों इसे साइमन लिखते हैं या सीमोन लिखते हैं। तो कभी कभी दोस्तों सीमोन लिख दिया जाना तो गलती मत कर देना, क्योंकि इसे इंग्लिश का नाम दोस्तों सीमोन ही आता है। इसे दोस्तों साइमन कहते हैं लेकिन इसका इंग्लिश में नाम सीमोन है, सीमोन। तो दोस्तों चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है दोस्तों। शानदार दोस्तों परिभाषाओं की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके लिए हमारा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में दोस्तों, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक प्रशासन की दोस्तों प्रकृति के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो लोक प्रशासन है हमारा दोस्तों ये एक दोस्तों सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है दोस्तों, एक दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों हमारा दोस्तों ये एक दोस्तों सामाजिक विज्ञान है। याद रखना दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों ये एक विज्ञान नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों विज्ञान भी ऑप्शन में दिया गया था जिनमें, लेकिन दोस्तों जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों जो ऑप्शन दोस्तों जो सही माना गया है कि लोक प्रशासन दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान है, SST सोशल साइंस है दोस्तों, जबकि विज्ञान भी दिया गया था दोस्तों ऑप्शन में। और हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों किसको विज्ञान किसने माना था, विज्ञान किसने नहीं माना था और आंशिक विज्ञान किसने माना था। तो दोस्तों विज्ञान मानने वाले व्यक्ति दोस्तों वुडरो विल्सन थे दोस्तों, विलोबी थे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे दोस्तों।
जबकि दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों इसकी परिभाषाओं की हमने चर्चा की थी दोस्तों कि लोक प्रशासन कानून का विस्तृत और क्रमबद्ध विज्ञान है दोस्तों। वुड्रो विल्सन ने माना लोक प्रशासन दोस्तों लोक नीति का पालन या परिवर्तन है दोस्तों। एम ई डिमोक ने माना था दोस्तों, और एम ई डिमोक ने दोस्तों इसको दर्शन भी माना था दोस्तों। तो लोक नीति का दोस्तों पालन और परिवर्तन ने एम ई डिमोक ने माना। वही दोस्तों लोक प्रशासन को दोस्तों सहकारी समूहगत माना, कोऑपरेटिव ग्रुप माना तो एफ ए निग्रो ने। किसने दोस्तों? एफ ए निग्रो ने दोस्तों इसको दोस्तों कोऑपरेटिव दोस्तों ग्रुप माना था, समूह माना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समूह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कार्यपालिका शाखा तक की बात हुई दोस्तों। दोस्तों ये भी आ रहा है दोस्तों कि लोक प्रशासन को दोस्तों कार्यपालिका तक शाखा तक ही दोस्तों सीमित करने वाले विद्वान दोस्तों कौन थे? दोस्तों लूथर गुलिक थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों संकीर्ण दोस्तों जो क्षेत्र था ना इसका दोस्तों समर्थन किया था। तो लूथर दोस्तों जो गुलिक है वो भी दोस्तों इसको दोस्तों कार्यपालिका शाखा तक ही दोस्तों सीमित करते हैं लोक प्रशासन को। चले दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किन कारकों से दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों महत्व बढ़ा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बनने की दोस्तों संभावना रहती है, जिन्हें आप दोस्तों माइंड बेस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किन कारकों से दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जो महत्व है दोस्तों वो बढ़ा है। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य। कौन सा दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्य। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों, लूथर गुलिक की दोस्तों पुस्तक भी तो दोस्तों यही आती है ना दोस्तों कि वर्ल्ड वार दोस्तों जो सेकंड है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों, उसका दोस्तों लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों लूथर गुलिक की पुस्तक वही है दोस्तों। आर्थिक नियोजन की हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि सन 1930 के समय दोस्तों जो आर्थिक मंदी आई थी उसका भी दोस्तों लोक प्रशासन पर प्रभाव पड़ा था दोस्तों। तकनीकी अभिवृद्धि दोस्तों, जो वैज्ञानिकवाद आया दोस्तों टेलर का दोस्तों, उसने भी दोस्तों इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिया। एल्टन मेयो के दोस्तों जो आविष्कार हुए दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों महत्व बढ़ाया था दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों क्रम संख्या आप दोस्तों 6 डाल देना दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में दोस्तों पहचान का संकट काल रहा है। दोस्तों कितनी शानदार चर्चा की थी दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों, जब दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों हमने दोस्तों 5 विकास दोस्तों धारणाओं के बारे में बताया था। तो दोस्तों जो 5 दोस्तों जो विकास के दोस्तों जो चरण थे दोस्तों, उसमें हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों पहचान का संकट काल। कौन सा दोस्तों? पहचान का दोस्तों संकट काल। और इसे हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, इसे दोस्तों स्वरूप का संकट काल भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों? स्वरूप का संकट काल भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्या नाम है दोस्तों? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। गलती से भी चूक मत कर देना, कभी कभी दोस्तों इंग्लिश वर्ड भी दिया जा सकता है दोस्तों यार ना। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि दोस्तों संकट का, पहचान की संकट का काल। ठीक है दोस्तों यार ना, सन 1948 से चला था दोस्तों सन 1970 तक। दोस्तों पहला चरण दोस्तों सन 1887 से 1926 तक चला। द्वितीय चरण दोस्तों सन 1927 से सन 1937 तक चला। और तृतीय चरण दोस्तों सन 1937 से दोस्तों सन 1948 तक चला दोस्तों। और चौथा चरण दोस्तों सन 1948 से दोस्तों सन 1970 के बीच में चला था। और पांचवा चरण वर्तमान में सन 1971 से दोस्तों वर्तमान तक जारी है। ठीक है दोस्तों यार ना। दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों हमने दोस्तों एक पुस्तक की चर्चा की थी दोस्तों, वो आते हैं दोस्तों हर्बर्ट साइमन। कौन दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों सन 1947 के लगभग दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, जिसके हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी दोस्तों पहले भी दोस्तों। वो पुस्तक आती है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। क्या नाम है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी कि दोस्तों प्रशासनिक दोस्तों जो व्यवहार नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों सन 1946 के लगभग लिखी गई पुस्तक आती है दोस्तों। और वो लिखने वाले दोस्तों जो विद्वान थे कौन थे दोस्तों? हर्बर्ट साइमन दोस्तों। आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों हर्बर्ट साइमन के दोस्तों बारे में दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों तीसरे चरण में, किसमें दोस्तों? तृतीय चरण में दोस्तों जो लोक प्रशासन के दोस्तों जो सिद्धांतों का दोस्तों जो खंडन करते हैं दोस्तों, सिद्धांतों का दोस्तों संकट काल आया था दोस्तों, चुनौतियां दी गई थी दोस्तों सिद्धांतों को। तो उनमें दोस्तों हर्बर्ट साइमन भी दोस्तों प्रमुख थे दोस्तों। चेस्टर बर्नार्ड भी प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों। चेस्टर बर्नार्ड दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन के बाद में निर्णय प्रक्रिया को देने वाले दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों प्रशासनिक दोस्तों और इन्होंने दोस्तों सिद्धांतों को कहावतों के रूप में स्वीकार किया है। कहावतों की अगर आलोचना की, किसने? हर्बर्ट साइमन ने। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों शानदार चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों पीटर एफ ड्रकर के बारे में। आप लोगों को बताया था दोस्तों कि पीटर एफ ड्रकर ने दोस्तों 5 प्रकार के दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों 5 चरण बताए थे। कितने बताए थे दोस्तों? 3 चरण दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिए गए थे दोस्तों, और वो भी दोस्तों क्रमशः दिए गए थे। लेकिन दोस्तों हम 5 चरणों की बात करने वाले हैं। पहले दोस्तों जारी कर चुके थे, आप हमारा पुराना वीडियो देख के दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों सेकंड ग्रेड का। तो दोस्तों
पीटर एफ ड्रकर ने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों कितने चरण बताए दोस्तों? 5 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे दोस्तों? 5 चरण बताए थे। जबकि दोस्तों लुंडबर्ग ने दोस्तों 6 चरण बताए थे। किसने दोस्तों? लुंडबर्ग ने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों 6 चरण बताए थे दोस्तों। पीटर एफ ड्रकर ने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों 5 चरण बताए। 5 चरणों में से दोस्तों 3 आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए थे दोस्तों, जो बिल्कुल सही थे दोस्तों। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही थे दोस्तों। चौथा ऑप्शन यही था कि तीनों सही है। लेकिन दोस्तों हम पांचों ऑप्शनों की चर्चा करते हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों समस्या को दोस्तों परिभाषित करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पीटर एफ दोस्तों जो ड्रगर थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों निर्णय निर्माण के दोस्तों डिसीजन मेकिंग के दोस्तों 5 चरण बताए। पहला बताया दोस्तों समस्या को परिभाषित करना। क्या बताया दोस्तों? समस्या को परिभाषित करना। दूसरा बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों समस्या का दोस्तों विश्लेषण करना। क्या करना दोस्तों? समस्या का दोस्तों विश्लेषण करना दोस्तों। और तीसरा बताया दोस्तों इसने दोस्तों वैकल्पिक समाधानों को दोस्तों विकसित करना। यानी कि दोस्तों किसी भी समस्या को दोस्तों उससे पहले परिभाषित करना, क्या कि समस्या क्या है, फिर समस्या के बारे में विश्लेषण करना कि आखिर ये समस्या कैसे है, क्यों नहीं है। इसके बाद में दोस्तों उसके लिए दोस्तों जितने भी विकल्प हो सकते हैं दोस्तों, उन वैकल्पिक समाधानों को दोस्तों विकसित करना। उस समस्या के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं हमारे सामने, उनको दोस्तों विकसित करना। और चौथा बताया दोस्तों इन्होंने कि श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों हमारे सामने दो 4 या 5 ऑप्शन आ गए दोस्तों, विकल्प आ गए, उनमें से दोस्तों एक विकल्प का दोस्तों चयन करना, श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना, याद रखना दोस्तों। और पांचवा और दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों जो अंतिम बताया दोस्तों, वह दोस्तों निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणित करना। तो जो हमने दोस्तों जो निर्णय लिया ना दोस्तों, 5 विकल्पों या 4 विकल्पों में से दोस्तों जो एक विकल्प ने दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुना, उसको प्रभावशाली क्रिया में, किसमें दोस्तों? प्रभावशाली क्रिया में दोस्तों परिणित करना दोस्तों। पीटर एफ ड्रकर ने दोस्तों शानदार बताया तो दोस्तों यार ना दोस्तों पूरे 5 चरण आप लोगों के सामने दोस्तों। लुंडबर्ग के दोस्तों हमने दोस्तों जो 6 चरण बताए थे, कौन से थे दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि मनोबल से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड में, जबकि टॉपिक नहीं दिया गया है दोस्तों, केवल अभी प्रेरणा ही टॉपिक दिया गया है। ठीक है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों कौन मनोबल को सकारात्मक रूप से दोस्तों प्रभावित करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों जहाँ से दोस्तों मनोबल से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आप दोस्तों हमेशा दोस्तों मस्तिष्क बेस कर सकते हैं। माइंड बेस क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लॉजिक लगाकर आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों कि कौन सा मनोबल का दोस्तों उत्तर नहीं होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोबल को सकारात्मक रूप से दोस्तों प्रभावित करने का काम करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों वेतन और कार्य और दशाएं। तो दोस्तों वेतन और दोस्तों जो कार्य दशाएं होती है दोस्तों, जो किसने दिया था दोस्तों? हर्जबर्ग ने दोस्तों अपने आरोग्य नामक दोस्तों जो फैक्टर बताया था दोस्तों, हाइजीन फैक्टर, उसमें बताया था दोस्तों वेतन और कार्य दशाएं। जबकि दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्य और दोस्तों जो कार्य बताए थे दोस्तों, वो किसमें बताए थे दोस्तों? अभिप्रेरक घटक में बताए थे। ठीक है दोस्तों यार ना। कर्मचारियों में दोस्तों परस्पर सहयोग, दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, चौथा ऑप्शन जो दिया गया था कि कर्मचारियों में परस्पर सहयोग का अभाव। नहीं दोस्तों, अभाव नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? परस्पर सहयोग ही होगा। इस वजह से दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों उच्च स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उच्च स्तरीय दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो नेतृत्व है वो भी सही है। और दोस्तों चौथा हो जाएगा दोस्तों प्रशिक्षण की दोस्तों अच्छी व्यवस्था। तो दोस्तों हमने दोस्तों लुंडबर्ग के दोस्तों बारे में दोस्तों दोस्तों हर्जबर्ग के बारे में बात की थी दोस्तों। हर्जबर्ग ने दोस्तों द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, हाइजीन सिद्धांत दोस्तों, प्रेरणा का दोस्तों सिद्धांत, उसमें दोस्तों 2 धारणाएं बताई दोस्तों, अभिप्रेरक दोस्तों और हाइजीन। 6 तत्व बताए थे। 6 तत्वों से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों यार ना। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि लोक प्रशासन में दोस्तों जन सहभागिता को दोस्तों प्रोन्नत करने की दिशा में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लोक प्रशासन में जन सहभागिता को, जन भागीदारी को उन्नत करने की दिशा में दोस्तों जो महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों जो देते हैं, वो देते हैं दोस्तों गैर सरकारी संगठन। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों, रिपीट होने की दोस्तों संभावना रहेगी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारा क्वेश्चन दोस्तों थोड़ी देर पहले अभी हाल ही में चर्चा कर रहे थे दोस्तों, वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने पुनः रिपीट हो चुका है। बहुत बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, यार ना दोस्तों पुराने वीडियो देखे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि हाइजीन सिद्धांत। दोस्तों आपको पता है दोस्तों हाइजीन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हर्जबर्ग ने। किसने दोस्तों? हर्जबर्ग नामक विद्वान के द्वारा दोस्तों हाइजीन सिद्धांत दिया गया था। मैंने कहा था दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि आप हमेशा दोस्तों इंग्लिश मीनिंग दोस्तों जरूर देके दोस्तों, इंग्लिश मीनिंग से दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों द्विघटक सिद्धांत न देकर दोस्तों हाइजीन सिद्धांत दिया है, और हाइजीन सिद्धांत देकर दोस्तों थ्योरी में पूछा गया है कि ये कौन सा सिद्धांत है। इसका उत्तर होगा दोस्तों द्विघटक सिद्धांत। इसे दोस्तों 2 कारक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, या प्रेरणा हाइजीन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सार जाने किसने दिया था दोस्तों, हर्जबर्ग ने दिया था दोस्तों। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों दोस्तों जिसे दो भागों में बांटा दोस्तों, अभिप्रेरक तत्व तो या उत्प्रेरक दोस्तों तत्व जिसे दोस्तों मोटिवेशनल फैक्टर कहते हैं, और दूसरा बताया दोस्तों आरोग्य फैक्टर या हाइजीन फैक्टर। तो छह तत्व बताए थे दोस्तों, वो भी बता आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसने भारत में दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की दोस्तों स्थापनाओं की दोस्तों संस्तुति की थी। क्या बात है दोस्तों, कितनी बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन को बता चुके थे दोस्तों कि सर्वप्रथम दोस्तों भारत में दोस्तों एक आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, जिसने दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की दोस्तों स्थापना की दोस्तों संस्तुति की थी। वह दोस्तों जो आयोग है दोस्तों वह दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार दोस्तों जो आयोग था दोस्तों। इसकी दोस्तों हमने दोस्तों बात की थी दोस्तों कि इसकी स्थापना दोस्तों सन 1966 में इसका गठन किया गया था। मोरारजी देसाई को दोस्तों मोरारजी देसाई को दोस्तों इसका दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। इसने दोस्तों अपनी दोस्तों कुल 20 रिपोर्टें दी थी दोस्तों सन 1970 तक। दोस्तों कब तक दोस्तों, सन 1970 तक दोस्तों इन्होंने 20 रिपोर्टें दी थी दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों 13 रिपोर्टों की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जहां से आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो 13 रिपोर्टों की चर्चा कर चुके थे। आज फिर बता दें दोस्तों कि 13वीं रिपोर्ट का नाम क्या था दोस्तों। क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दोस्तों जो 13वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसका नाम क्या था दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। यार ना दोस्तों स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन दोस्तों किसका है दोस्तों, 13वीं रिपोर्ट का दोस्तों शीर्षक है दोस्तों। और इसी में दोस्तों अनुच्छेद 263 के तहत दोस्तों अंतरराज्य परिषद की स्थापना की बात कही गई थी दोस्तों। 14वीं रिपोर्ट का दोस्तों जो नाम है दोस्तों वो है दोस्तों राज्य प्रशासन है दोस्तों, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों। 5वीं रिपोर्ट दोस्तों 15वीं रिपोर्ट नाम है दोस्तों लघु उद्योग क्षेत्र। कौन सा दोस्तों, लघु उद्योग क्षेत्र। दोस्तों जो इसके दोस्तों जो 11 से 11, 12, 13 और 14वीं और 15वीं दोस्तों ये 5 रिपोर्टें हैं दोस्तों। 11 से 15 तक की दोस्तों जो रिपोर्टें दोस्तों ये सन 1969 में प्रस्तुत की गई थी। कब दोस्तों, सन 1969 में। जबकि बात करेंगे दोस्तों कि 16वीं रिपोर्ट जिसका नाम है दोस्तों रेलवे प्रशासन। 17वीं रिपोर्ट है दोस्तों कोषागार। तो दोस्तों रेलवे प्रशासन 16वीं रिपोर्ट, 17वीं रिपोर्ट आती है दोस्तों कोषागार, और 18वीं रिपोर्ट आती है दोस्तों आरबीआई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों पोस्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दोस्तों आरबीआई दोस्तों बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दोस्तों कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो थी दोस्तों 18वीं एग्जाम में दोस्तों। यार ना शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों रेलवे प्रशासन दोस्तों 16वीं रिपोर्ट है, जिसके बाद में 17वीं रिपोर्ट है दोस्तों कोषागार, 18वीं दोस्तों जो रिपोर्ट है आरबीआई यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं दोस्तों 19वीं रिपोर्ट है दोस्तों डाक एंड तार विभाग, और 20वीं रिपोर्ट है दोस्तों वैज्ञानिक विभागों पर रिपोर्ट। तो दोस्तों ये भी दोस्तों पूछी जा चुकी है दोस्तों कि 20वीं रिपोर्ट दोस्तों जो अंतिम रिपोर्ट मानी जाती है दोस्तों, जो कि दोस्तों 30 जून सन 1970 को दोस्तों जारी की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं दोस्तों जो रिपोर्ट है दोस्तों ये सन 1970 में प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। 11 ना दोस्तों, जबकि दोस्तों 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं यानी कि दोस्तों कुल 5 रिपोर्ट है दोस्तों सन 1969 में पेश की गई। जबकि दोस्तों 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं रेलवे का प्रशासन, कोषागार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डाक तार विभाग और वैज्ञानिक विभागों पर दोस्तों जो रिपोर्ट है दोस्तों सन 1970 में जारी की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों कि किस वर्ष जारी की गई थी दोस्तों, 30 जून सन 1970 को दोस्तों। इनकी आप अगर एग्जैक्ट दोस्तों अगर दोस्तों इनकी दोस्तों डेट देखना चाहते हैं तो इसकी दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों एक पीडीएफ जारी कर देंगे दोस्तों, तो आप पीडीएफ में दोस्तों जाकर जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों इसकी दोस्तों थोड़े दिनों बाद में दोस्तों एक पीडीएफ दोस्तों लॉन्च कर देंगे आप लोगों के सामने इसी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है दोस्तों यार ना, तो आप व्हाट्सअप चैनल दोस्तों ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों 13वीं रिपोर्ट का नाम फिर देख लीजिए दोस्तों, 13वीं से दोस्तों 20वीं तक रिपोर्टों का क्रम देख लेगा दोस्तों। केंद्र राज्य प्रशासन 13वीं, राज्य प्रशासन दोस्तों 14वीं रिपोर्ट, लघु उद्योग क्षेत्र दोस्तों 15वीं रिपोर्ट, रेलवे प्रशासन दोस्तों 16वीं, कोषागार 17वीं, आरबीआई 18, डाक और तार विभाग 19वीं और वैज्ञानिक विभागों पर रिपोर्ट दोस्तों 20वीं रिपोर्ट है दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों, इसका दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों इसका विश्लेषण करने वाले दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक थे दोस्तों जो वर्तमान में सेकंड ग्रेड से हटा दिए हैं, उन क्वेश्चनों का दोस्तों हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों यार ना, तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है और दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न की दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या होने वाली है आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिप्रेरणा हेतु किसके हेतु दोस्तों, अभिप्रेरणा है तो दोस्तों गाजर और दोस्तों जो छड़ी का दोस्तों जो दृष्टिकोण है वो किससे संबंधित है दोस्तों। यार ना दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये डिलीट कर दिया गया था।
क्योंकि दोस्तों क्यों डिलीट किया गया था ये तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों एग्जाम में दिया गया था दोस्तों। उस क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा ने दोस्तों मोटिवेशन का दोस्तों जो गाजर और दोस्तों जो छड़ी का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, उसके दोस्तों इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। दोस्तों मैं दोस्तों जब भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कहता हूँ कि आप दोस्तों हमेशा दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोस्तों दोनों का दोस्तों अनुवाद जरूर देखें दोस्तों। तो गाजर और दोस्तों जो छड़ी है दोस्तों ये शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है दोस्तों इसने हिंदी के दोस्तों। इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। ठीक है दोस्तों, कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। तो दोस्तों गाजर और दोस्तों जो छड़ी का सिद्धांत है दोस्तों, जो दृष्टिकोण है दोस्तों मोटिवेशन से संबंधित है दोस्तों, इसका उत्तर पहले हम दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों गाजर और दोस्तों जो छड़ी का दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों ये कहता है दोस्तों कि कार्य निष्पादन पर, यानी कि दोस्तों कार्य को दोस्तों कार्य करने के लिए दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है दोस्तों, कार्य का निष्पादन करता है, कार्य का तौर तरीके करता है, तो अगर वो उसके मानक से नीचे जाकर अगर कार्य करता है, कौन दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों कार्य का दोस्तों अगर निष्पादन करता है, कार्य को दोस्तों पूर्णतः दोस्तों संपूर्ण तरीके से दोस्तों उसको समाप्त करता है, तो अगर वो दोस्तों उसके मानक से जाकर जो उसके स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों उनसे तो अगर दोस्तों नीचे जाकर नीचा हो तो दोस्तों उसे अगर दंडित किया जाना चाहिए। अगर दोस्तों अगर कोई भी कार्य अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर दोस्तों मानक से दोस्तों अगर नीचे किया है तो उसे दोस्तों दंडित किया जाना चाहिए, नहीं उसको दोस्तों दंड देना चाहिए। अगर वही दोस्तों अगर उसने दोस्तों कार्य अगर उसने मानक से अधिक किया है, मानक से दोस्तों ज्यादा होने पर दोस्तों उसे पुरस्कार भी देना चाहिए। तो दोस्तों उसे पुरस्कार भी देना चाहिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों रिवार्ड एंड पेनल्टी की बात करता है दोस्तों कौन सा दोस्तों कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। तो दोस्तों कैरेट एंड दोस्तों जो स्टिक दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों, ये अगर वो कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर दोस्तों उसके मानक से ज्यादा काम करता है तो उसे दोस्तों पुरस्कार देना चाहिए। अगर वो दोस्तों उसके मानक से दोस्तों नीचे काम करता है तो उसे दोस्तों दंडित करना चाहिए। रिवार्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार देना, और पेनल्टी का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसे दोस्तों दंडित करना। तो दोस्तों गाजर और दोस्तों जो छड़ी का जो दृष्टिकोण है इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। तो दोस्तों ये विचारधारा एक यही थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं और यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिप्रेरणा की दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जितने भी दोस्तों जो विचारधाराएं बताई थी दोस्तों अभिप्रेरणा के बारे में दोस्तों, मोटिवेशन के बारे में, वो सारी के सारी दोस्तों जो अभिप्रेरणा है दोस्तों जो सिद्धांत बताए वो सारे के सारे दोस्तों आधुनिक सिद्धांत थे, वर्तमान के सिद्धांत थे दोस्तों। जबकि दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों अभिप्रेरणा का दोस्तों परंपरागत विचारधाराएं चलती थी दोस्तों, जिनमें दोस्तों 3 विचारधाराएं सबसे अधिक माने हैं। कितनी विचारधाराएं दोस्तों? 3 विचारधाराएं अधिक माने। नंबर 1 हो जाएगी दोस्तों कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। कौन सी दोस्तों? कैरेट एंड स्टिक विचारधारा दोस्तों प्राचीन परंपरागत दोस्तों जो विचारधारा आती है दोस्तों अभिप्रेरणा की, इसमें 3 सिद्धांत चलते थे दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। दूसरी आ जाएगी दोस्तों हमारी दोस्तों भय एवं दंड की विचारधारा। दोस्तों भय और दंड, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भय और दंड दोस्तों विचारधारा अलग है दोस्तों, जबकि पुरस्कार और दोस्तों जो दंडित दोस्तों विचारधारा है इसे दोस्तों कैरेट और स्टिक विचारधारा भी कहते हैं। तो दोस्तों भय का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को दोस्तों दबाव में लेकर उससे दोस्तों कार्य करवाना या उसे दोस्तों दंड देना। तो दोस्तों भय का मतलब दोस्तों किसी भी व्यक्ति से दोस्तों दबाव में रहकर उससे दोस्तों कार्य करवाना, यही दोस्तों जबकि दोस्तों जो कैरेट और दोस्तों जो स्टिक विचारधारा है इसे दोस्तों दंडित और पुरस्कार अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों अवधारणाएं अलग अलग है, समझिएगा दोस्तों। भय का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फियर, क्या नाम है दोस्तों? फियर। जबकि दोस्तों भय से मुक्ति दोस्तों जो अवधारणा थी दोस्तों वो यांग सान सू की ने दी थी दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों भय और दोस्तों जो दंड की दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। क्या नाम है दोस्तों? फियर एंड दोस्तों भय, और दंड का मतलब हो जाता है दोस्तों पनिशमेंट। ठीक है दोस्तों, थ्योरी भी इसे कहा जाता है। तीसरी दोस्तों जो अंतिम हमारी दोस्तों जो अवधारणा बचती है वो है दोस्तों पुरस्कार का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? पुरस्कार का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों रिवार्ड थ्योरी। क्या नाम है दोस्तों? रिवार्ड थ्योरी। दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि FW टेलर को दोस्तों इसका दोस्तों जन्मदाता माना जा सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो पुरस्कार का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों वो FW टेलर से संबंधित है दोस्तों, ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों पुरस्कार का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों रिवार्ड दोस्तों जो थ्योरी है दोस्तों ये भी दोस्तों परंपरागत दोस्तों विचारधाराओं के अंतर्गत आती है दोस्तों, और FW टेलर दोस्तों इससे संबंधित है दोस्तों। यहाँ से सिर्फ आप लोगों से दोस्तों एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों
भय और दंड की विचारधारा, पुरस्कार का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, और गाजर और छड़ी का सिद्धांत, जिसे दोस्तों कैरेट एंड स्टिक दोस्तों विचारधारा भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों 2000 दोस्तों जो 15 का दोस्तों जो पेपर था दोस्तों 2018 में हुआ था दोस्तों 8 फरवरी को दोस्तों। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए दोस्तों लोक प्रशासन के, उनके हम दोस्तों कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन देते दोस्तों जो टॉपिक हटा दिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो जरूर देखिए।